बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सेलुलोज डेरिवेटिव्स पे है। लास्ट टाइम हमने जो है वो सेलुलोज के स्ट्रक्चर बेसिक्स जो है वो समझी थी। आज जो है कुछ आपके पास कंपाउंड्स हैं जो सेलुलोज से हम ड्राइव करते हैं और बहुत ज़्यादा जो यूज़ है इंडस्ट्री में इनका आपको नज़र आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेलुलोज डेरिवेटिव्स? फार्मास्यूटिकली यूज सेलुलोज डेरिवेटिव्स ऑब्टेन बाय आइदर मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसिंग और बोथ के हमको आइदर इसमें मशीनरी के थ्रू जो है वो डेरिवेटिव्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा केमिकल मेथड यूज़ करते हुए भी हम जो है डेरिवेटिव जो है वो डेवलप करते हैं। The hydroxyl group of cellulose can be partially or fully reacted with various reagent। आपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि इसमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। वो जो है आपके पास रिएक्शन में पार्ट लेता है और डिफरेंट डेरिवेटिव जो है उसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्योर सेलुलोज एडिशनल ट्रीटमेंट बाय HCl प्रोड्यूस वेरियस सेलुलोज डेरिवेटिव्स। अगर आप एक नेचुरल सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन में एज वेल एज जो ह्यूमंस हैं, हमारे पास एनिमल्स हैं, उनमें जो है एसिड मौजूद होता है जिसकी वजह से जो है हम सेलुलोज को क्या कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फर्दर जो एनिमल जो है उसको डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो आपके क्या होंगे, नेचुरल डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। जी, अब एडवांटेजेस में आपके पास क्या है, इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, गुड पब्लिकेशन, ये सब आपके क्या है इंडस्ट्रियल जो है एडवांटेज है। गुड फ्लोइंग प्रॉपर्टीज, रिड्यूस फ्लाइबिलिटी एंड वेट लॉस, एक्सीलेंट कंप्रेशन एंड हार्डनेस, ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कुछ टाइप्स हैं, इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे कि इनमें हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो इधर अगर आप सिर्फ नेम को फोकस करें तो जो ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होगा, जो रिएक्शन करेगा वही जो है वो नेम में यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मिथाइल सेलुलोज है तो मिथाइल ग्रुप जो है, मिथाइल ईथर जो है वो रिएक्शन शो करेगा। चलिए जी, वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। जी, सबसे पहले आपके पास क्या है, रीजनरेटेड सेलुलोज। इसमें आपके पास सेलुलोज और अल्कली का रिएक्शन करवाया जाता है और उसके बाद जो आपके पास एक मास बनता है, एक प्रोडक्ट बनती है, उसको सोडियम सल्फाइड के साथ ट्रीटमेंट करवाया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें ऐड किया जाता है। और इसकी वजह से आपके पास एक स्ट्रेंथ फॉर्म ऑफ रायोन, जो आपके पास आर्टिफिशियल सिल्क है, वो बनता है। और आपको पता है आर्टिफिशियल सिल्क जो है या रायोन जो है वो आपके पास कहाँ यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। नेक्स्ट आपके पास सेलुलोज नाइट्रेट है, सेलुलोज और नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास एक एक्सप्लोसिव मटेरियल बनता है जिसे हम गन पाउडर में यूज़ करते हैं। जी, सेलुलोज ईथर, इसमें आपके पास जो है रिएक्शन आपके पास दिखाए गए हैं, सेलुलोज प्लस अल्कली, और एक सोल्यूशन बनेगा सेलुलोज अल्कली का, उसको हम मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे अंडर प्रेशर, तो आपके पास मिथाइल सेलुलोज बनेगा। नेक्स्ट आपके पास 2-इथाइल सेलुलोज है। इसमें आपके पास वही अल्कली से रिएक्शन के बाद आपके पास इथाइल, पहले आपने मिथाइल यूज़ किया था, अब जो है आपके पास इथाइल 2 कार्बन वाला आपने जो है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट यूज़ करना है, इथाइल सेलुलोज अंडर प्रेशर, जिसकी वजह से आपके पास इथाइल सेलुलोज बनेगा। यूज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल सेल, जी आपके पास इनका जो आपके पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनमें इनका यूज़ है एज ए कैप्सूल एंड टैबलेट। नेक्स्ट आपके पास सेलुलोज एसीटेट है, सेलुलोज प्लस एसिटिक एसिड, विनेगर जिसे हम विनेगर भी कहते हैं, और ये एनहाइड्राइड फॉर्म में आपने यूज़ करना है। इनका रिएक्शन करवाना है तो आपके पास एक प्राइमरी एसीटेट प्लस वाटर, उसके बाद आपने उसको हाइड्रेट करना है, उसमें वाटर ऐड करना है तो सेलुलोज एसीटेट बन जाएगा। और ये आपके पास क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। जी, नेक्स्ट कुछ शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने दी गई है कि माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज है आपके पास, इसका जो कॉमन नेम है इसमें सेलुलोज जेल, फाइब्रोसेल, सेलिक्स, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, और नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 220 तक यहाँ पर हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका 36,000 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा
तो उनके जो डिफरेंट यूज़ हैं वो भी आप देखें। फंक्शन कैटेगरी एब्जॉर्बेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, टैबलेट डाइल्यूट, ये इसके कॉमन यूज़ है कि ये सब सस्पेंडिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट, ये सब में तकरीबन कॉमन आपको नज़र आएगा। एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन बाइंडर, दो चीज़ों को आपस में बाइंड करने के लिए अगर आप सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो उनमें जो है वो 20 से 90% जो है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज आप यूज़ कर सकते हैं। एंटी एडहेरेंट, अगर आपने उसको बाइंड करने से बचाना है तो आप 5 से 20% जो है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज यूज़ कर सकते हैं। एज ए लुब्रिकेंट, डाइल्यूएंट, ये सब जो है इसके यूजेस हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आप इसकी पहचान करना चाहते हैं तो वाइट ऑर्डरलेस टेस्टलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है। फर्दर इसकी टिपिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें आपके पास क्या है, डेंसिटी, बल्क जो है आपके पास एक होल डेंसिटी होती है जिसमें एयर स्पेसिस भी आपके शामिल होते हैं। और डेंसिटी नेक्स्ट जो है आपकी टेप डेंसिटी है, ये बल्क डेंसिटी से ज़्यादा होती है। टेप डेंसिटी अगर इसके नेम को समझे तो अगर आप वही कंटेनर ले रहे हैं जिसमें आपने बल्क डेंसिटी मेजर की है तो उसी में अगर आप टेपिंग का मेथड यूज़ करते हैं, उसमें कुछ स्ट्रोक लगाते हैं, उसको फर्दर उसमें कुछ जो है वो वेट ऐड करते हैं जिसकी वजह से एयर स्पेसिस कम हो जाती हैं, तो आपकी डेंसिटी जो है वो टेप डेंसिटी बन जाती है और वो आपकी बल्क डेंसिटी से ज़्यादा होती है क्योंकि उसका वेट जो है वो बढ़ चुका है। डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी में आपके पास जो है एक्चुअल डेंसिटी आ जाती है कि आप अगर उसको ग्राउंड फॉर्म में यूज़ करते हैं कि क्रिस्टलाइन आपके पास सॉलिड मटेरियल है उसको आप ग्राउंड करते हैं, पाउडर मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, उसकी एयर स्पेसिस ख़त्म कर देते हैं, फिर जो आपके पास डेंसिटी आएगी वो ट्रू डेंसिटी कहलाएगी और वो जो है आपके पास सबसे ज़्यादा हो। फ्लोएबिलिटी के किस तरह कितने सेकंड में कितना ग्राम ये फ़्लो कर सकता है, ये फ्लोएबिलिटी कहलाएगी। मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास 260 से लेकर 270 के लिए, हार्ड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी जो है वो आपके पास अल्कली सॉल्यूशन में है। प्रिकॉशंस ये भी कॉमन होती हैं तकरीबन कम में, इरिटेंट टू आई, सो रिकमेंडेड आई प्रोटेक्शन, इनकम्पैटिबिलिटीज़ विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की मौजूदगी में ये जो है अपना रिएक्शन शो नहीं करेगी। सेलुलोज एसीटेट फेथालेट, ये आपके पास नेक्स्ट सेलुलोज डेरिवेटिव्स है, इसको सेला एसीटेट भी कहा जाता है। फंक्शन वही है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार यहाँ पर। कोटिंग एजेंट, एप्लीकेशन फार्मर यूजिंग इंटेरिक फिल्म कोटिंग, इंटेरिक में मीन्स के इनर साइड पर हम जो कोटिंग करते हैं, अगर आपको याद हो हमने इनकैप्सुलेशन में इनर इनकैप्सुलेशन भी स्टडी की थी, तो ये आपके पास क्या है, इंटेरिक फिल्म कोटिंग, जो इनर साइड पर अगर आपने कोटिंग करनी है तो आप सेलुलोज एसीटेट फेथालेट यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स बाइंडर फॉर टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, जी अक्सर आपको जो कैप्सूल्स हैं वो अगर आप उसको स्ट्रक्चर देखें तो एक होल कैप्सूल होता है, एक जो है आपके पास क्या होता है दो साइडेड वाला कैप्सूल होता है, जो उनको बाइंड करने के लिए आपके पास क्या होता है, आप सेला एसीटेट यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, हाइग्रोस्कोपिक वाइट टू ऑफ वाइट, हाइग्रोस्कोपिक मीन वाटर को ऑब्जॉर्व करता है ये, वाइट टू ऑफ वाइट फ्री, इसका कलर है फ्री फ्लोइंग पाउडर। टिपिकल डेंसिटी प्रॉपर्टीज़ में आपके पास वही डेंसिटी आ जाती है, डेंसिटी, टेप, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब आपने यहाँ से रेट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सॉल्युबिलिटी जो है लेस देन 10% वेट बाय वेट है इसकी। इनकम्पैटिबिलिटीज़ जो है आपके पास विद फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, जो आपके पास मेटल्स हैं उनकी मौजूदगी में जो है ये अपना रिएक्शन शो नहीं करेगा। प्रिकॉशन वही, इरिटेंट टू आई शुड बी हैंडल इन ए वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आपके पास सेलुलोज एसीटेट है, एसिटाइल सेलुलोज भी इसको कहा जाता है। एम्पेरिकल फार्मूला C6H12O7 है। इसके साथ मान लीजिए वेट जो है वो प्रीवियस जो आपने इसमें स्टडी किया था 36,000 था, यहाँ पर आपके पास आप देखें वेट इंक्रीज़ कर चुका है, 38,000 हो चुका है। फंक्शन कैटेगरी में एक्सटेंडेड रिलीज एजेंट डाइल्यूटर, एक्सटेंडेड रिलीज एजेंट मीन्स कि एक कंट्रोल जो है एनवायरनमेंट में रिक्वायर्ड अमाउंट में जो है वो अपना जो मटेरियल है वो रिलीज़ करेगा। एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल यूज इन ए सस्टेन रिलीज एंड टेस्ट मास्किंग,
ये टेस्ट को कवर करने के लिए, बिटर टेस्ट को उसको प्लीजेंट बनाने के लिए, उसको कवर करने के लिए आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं यूजिंग इन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी। जी आपके पास स्किन में जो है, अगर स्किन के थ्रू जो है अगर आप कोई ड्रग उस पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो स्किन के थ्रू जो है बॉडी में अगर आपने ये ट्रांसफ़र करना है तो आप सेलुलोज एसीटेट यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन: फ्री फ्लोइंग पैलेट्स, टेस्टलेस, स्लाइटली ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड, जिसमें एसिटिक एसिड जो है वो हम रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि नेम से जाहिर है सेलुलोज एसीटेट है आपके पास, तो यहाँ पर जो है वो एसिटिक एसिड की जो है वो आपको यहाँ पर ऑर्डर भी नज़र आएगी, महसूस होगी। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में वही आपके पास डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 230 से लेकर 300 तक है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये आपको एक फिनोमेना पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, 170 से लेकर 190 तक जो है इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है। सोलबिलिटी: सोलबल इन एसीटोन एंड डाइक्लोरोमीथेन एथेनॉल, जो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें जो है ये डिज़ोल्व होगा। विस्कोसिटी 10 से लेकर 230 तक मिली पास्कल, विस्कोसिटी मीन उसका गाढ़ापन। इनकम्पैटिबिलिटीज़ विद स्ट्रॉन्ग एसिडिक और अल्कलाइन सब्सटेंस, इनकी मौजूदगी में जो है ये अपनी जो है एबिलिटीज़, अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो शो नहीं करेंगी। रिएक्शन वही H2I। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रो ऑक्सी इथाइल सेलुलोज है, सेलुलोज हाइड्रो ऑक्सी इथाइल ईथर इसका कॉमन नेम है। इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो चुका है फर्दर 38,000। फंक्शन कैटेगरीज वही आपके पास पॉइंटर, कोटिंग एजेंट, थिकनेस, सस्पेंडिंग एजेंट। एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल में आपके पास ऑप्थाल्मिक, ये आपके पास आई से रिलेटेड जितने आपके पास लेंसेज एज वेल एज कुछ प्रोडक्ट जो है वो तैयार करवाई जाती हैं वो जो है वो हाइड्रो ऑक्सी इथाइल सेलुलोज से बनी होती है। एंड टॉपिकल फार्मुलेशन, टॉपिकल मीन्स सरफेस पर लगाने वाली जितनी आपकी क्रीम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उनमें जो है ये ज़्यादातर यूज होती है। कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। डिस्क्रिप्शन: हाइग्रोस्कोपी पाउडर, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस क्रीम एंड वाइट कलरलेस पाउडर। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास डेंसिटी, बल्क डेंसिटी जो सबसे कम होती है वो आपके पास 0.3 से लेकर 0.61 तक होती है। मेल्टिंग पॉइंट 135 से लेकर ये अब डिक्रीज़ हो चुका है। डिकम्पोज जो है ये 205 डिग्री पर होती है। मॉइस्चर कंटेंट 5% तक वेट बाय वेट इसमें मौजूद होता है। सोलबिलिटी जो है इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, इनसॉल्युबल इन एथेनॉल ईथर, जो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इनमें डिज़ोल्व नहीं होती, वाटर में ये डिज़ोल्व हो जाती है। विस्कोसिटी आपके पास 2 से लेकर 20,000 मिली पास्कल पर सेकेंड, इसकी मतलब गाढ़ापन जो है इस रेंज में आपके पास हो सकता है, आप यूज़ कर सकते हैं। इनकम्पैटिबिलिटीज़ विद फ्लोरेसेंट डाइज, ऐसी आपके पास प्रोडक्ट जो कलर इमिट करती हों या एब्जॉर्ब करती हों उनकी मौजूदगी में जो है ये आपके पास अपना फिनोमेना शो नहीं करेगा। प्रिकॉशन सेम। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रो ऑक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, जी हाइड्रोलोज भी इसका कॉमन नेम है। मॉलिक्यूलर वेट 50,000 से लेके 1,25,000 तक इसका वेट हो सकता है। फंक्शन कैटेगरीज में वही आपके पास बाइंडर, कोटिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट। एप्लीकेशन में इस पर ऑरल एंड टॉपिकल फार्मेशन। ऑरल मीन्स आप जो है जिस तरह टैबलेट कंज्यूम करते हैं ऑरली, इसी तरह जो है वो आप इसको ऑरली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं बॉडी पर, एज वेल एज आप इसको डिफरेंट मटेरियल के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। बाइंडर इन टैबलेट प्रोसेस है, 2 से 6% का जो है बाइंडिंग एजेंट यूज होता है। एक्सटेंडेड ड्रग रिलीज 15 से लेकर 35% तक, जो आपके पास ड्रग्स आप एज ए डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं तो आपके पास उनको कंज्यूम करने के बाद ड्रग जो है ये कंट्रोल रिलीज़ करने के लिए आप हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज की कोटिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन: आउटरलेस, टेस्टलेस, वाइट टू स्लाइटली येलो कलर जो है इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसको आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में 0.5 ग्राम, आप इसकी बेड डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, मॉइस्चर कंटेंट, ये सब आपने नोट कर लेनी है। ये जो है वही आपके पास चीज़ें जो है वो डील हो रही हैं।
विस्कोसिटी आ गई आपके पास इन कंपेटिबिलिटी विद फिनॉल डेरिवेटिव्स, जो फिनॉल कंपाउंड्स होंगे उनमें जो है ये उनकी मौजूदगी में जो है अपना फिनोमेना नहीं शो करेगी। फिनोलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होंगे जो एक ऑर्डर रखते हैं, एक स्मेल रखते हैं। प्रिकॉशन सेम है जी। लास्ट आपके पास हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज है, इसका जो कॉमन नेम है हाइड्रोमेलोज भी है। इसका केमिकल फार्मूला C56 10830 जो है केमिकल फार्मूला माइलिकुलर वेट हाईएस्ट है इसका, सबसे ज़्यादा 10,000 से लेकर आपके पास 1,50,000 तक जो है इसका वेट हो सकता है। कोटिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, टैबलेट बाइंडर, ये सब जो है कॉमन यूज़ है फंक्शन के फार्मूलेशन में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपके पास एज ए बाइंडिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट की परसेंटेज दी गई है कि कितने परसेंट आप सोल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वाइट ऑर्डरलेस टेस्टलेस, टिपिकल प्रॉपर्टीज सेम, बल्क डेंसिटी आपके पास दी गई है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है। मॉइस्चर कंटेंट डिपेंड ऑन इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जिस वक्त इसकी डेवलपमेंट होती है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है, उस वक्त जो है इसका मॉइस्चर कंटेंट जो होगा, जो इसमें वाटर प्रेजेंट होगा, वही मॉइस्चर कंटेंट जो है आपकी प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हैं। Solubility, soluble in cold water, insoluble in chloroform, ethanol, in ether, incompatible with oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लाइक टोकोफिरोल जो है उनकी मौजूदगी में जो है ये अपनी एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो प्रिकॉशन सेम है आपके पास, इरिटेंट टू आई। जी, ये आपका आज का लेक्चर था। थैंक यू।